स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिल्ली एसआई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो हम वही देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एसएससी की नई वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। देखिए, एसएससी की जो नई वेबसाइट है वो ये है ssc.gov.in। तो आपको इस पर क्लिक करना है। ये इनकी नई वेबसाइट है, और वेबसाइट तो इन्होंने बदल दी है। इनको अपना सारा सिस्टम बदलना चाहिए, क्योंकि इनका सिस्टम बहुत ख़राब है। एग्ज़ाम का पता नहीं होता है कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए यहाँ पर नोटिस फॉर द सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंटर आर्म पुलिस फोर्सेस। तो हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। देखिए, आप कब से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। देखिए, 4 मार्च से आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, और 28 मार्च आवेदन करने की लास्ट डेट है। एग्ज़ाम कब होगा? देखिए, एग्ज़ाम आपका 9, 10 और 13 मई 2024 को होगा। मतलब डेट फिक्स है यहाँ पर। तो इनको डेट तो फिक्स कर दी है, और रिजल्ट भी इनको फिक्स करना चाहिए कि इस डेट को रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम की ज़रूरत होती नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसएससी को स्पेशली इसलिए डिजाइन किया है, क्योंकि ये सारा काम टाइम पर करे। सैलरी देखिए, सैलरी सब इंस्पेक्टर की कितनी होगी, सब इंस्पेक्टर जीडी की सैलरी कितनी होगी इन CAPF के अंदर। तो यहाँ पर जो सैलरी है वो 35,400 से स्टार्ट होगी। ये लेवल जो होगा, ये लेवल 6 पर आपको मिलेगी। और ये जो पोस्ट होती है, ये नॉन गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है। अब सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल इन दिल्ली पुलिस के अंदर, यहाँ पर जो सैलरी होगी वो भी सैलरी लेवल वही है कि लेवल 6 पर मिलेगी, और 35,400 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। और ये जो पोस्ट है ग्रुप सी की पोस्ट है। यहाँ पर इज क्लासिफाइड एज अ ग्रुप सी बाय द दिल्ली पुलिस। तो अब ये जो यहाँ पर पोस्ट है वो 4,000, मतलब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 4,187 पोस्ट हैं। तो मतलब सरकार को हालांकि और पोस्ट निकालनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत कम पोस्ट है। ऑल इंडिया के अंदर सभी लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पर। अब एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं कि एज जो लिमिट है आपकी कितनी है। देखिए, एज लिमिट 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, और एज जो है वो 1/8/2024 के अकॉर्डिंग एज की कैलकुलेशन की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, द एज एज ऑन ये यहाँ पर दिया गया है। तो 1/8/2024 के अंदर एज की कैलकुलेशन की जाएगी। और ये बोला गया है कि आपकी जो एज है, द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1999। मतलब 2/8/1999 सब पहला आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और 1/8/2004 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों डेट के बीच में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर कहीं भी बोला तो नहीं है इन्होंने कि भाई ये दोनों डेट को इंक्लूड किया गया है। तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप आयोग से कॉल करके पूछ सकते हो। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का। और देखिए, ये जो होती है सेंटर गवर्नमेंट की जॉब होती है, तो आपको सर्टिफिकेट OBC वालों को नॉन क्रीमी लेयर का लगाना पड़ेगा, जो सेंटर के फॉर्मेट का होता है। और यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है कि किसको कितनी एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन देखिए, क्वालिफिकेशन जो होती है यहाँ पर एक सिंपल बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कोई परसेंटेज मिनिमम या मैक्सिमम कोई की परसेंटेज की ऐसी डिमांड नहीं होती है। बस हाँ, झोल झाल ना हो आपकी डिग्री में। अगर कोई झोल झाल है, मतलब आप 2 नंबर से डिग्री ली है, तो देखिए तब तो आपका सिलेक्शन आपको रोक दिया जाएगा। ये बहुत जरूरी होती है। इसके अंदर जो सिलेक्शन होता है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस एक तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है, और उसके अंदर फिर मेडिकल टेस्ट होता है, फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर कहीं भी सारी चीजें ठीक रही तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो हम सारी चीजें डिटेल से देखेंगे। एप्लीकेशन फीस SSC की 100 रुपी होती है, ज्यादा फीस नहीं होती है। और देखिए, हाँ, यहाँ पर लिखा है कि जो वीमेन कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट्स belong to the scheduled caste and scheduled tribes and ex-servicemen eligible for the reservation are exempted from the payment of the fee। तो आप यहाँ पर जो है वीमेन को फीस मतलब उनको फीस देने से एग्जाम किया गया है। सेंटर दिए हुए हैं एग्जाम के। ऑल इंडिया एग्जाम होता है, तो आपको कहाँ कहाँ पर ये सेंटर मिलते हैं, यहाँ पर ये सेंटर के कोड दे रखे हैं। तो आप जब भी फॉर्म भरो तो एक बार नोटिफिकेशन आपको केयरफुली देख लेना चाहिए कि आपको किस रीजन में ये जो है सेंटर चाहिए। अब बात करते हैं कि रिटर्न टेस्ट की। देखिए, रिटर्न टेस्ट जो होता है वो 2 पेपर होते हैं रिटर्न टेस्ट के, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों के दोनों, जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं।
और हिंदी इंग्लिश दोनों जो लैंग्वेज हैं उसमें आते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि जनरल पहला जो पेपर होगा, पहले पेपर के अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। और इंग्लिश कंप्रीहेंशन के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। टोटल जो टाइम होता है वो 2 घंटे का टाइम होता है। पेपर सेकंड की बात करें, पेपर सेकंड के अंदर इट इज द टोटली बेस्ड ऑन द इंग्लिश। तो ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, 200 मार्क्स का होता है और ये 200 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको। नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आपने गलत कर दिया तो 0.25 आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। देखिए, जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होता है, किस टाइप का सर्टिफिकेट है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो मार्क्स है एज ए बोनस मिलते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, और जिसके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है उसको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, एनसीसी के ए सर्टिफिकेट वाले को 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये तो अब यहाँ पर जो डिटेल से सिलेबस दिया हुआ है एसएससी का कि भाई जनरल इंटेलिजेंस के अंदर क्या पूछा जाएगा और जनरल नॉलेज के अंदर क्या पूछा जाएगा, आप सिलेबस देख लेना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर क्या पूछा जाएगा और इंग्लिश कंप्रीहेंशन के अंदर, और पेपर सेकंड का सिलेबस दिया है कि पेपर सेकंड के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा उसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग ग्रामर पूछी जाती है। अब बात करते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, और फिर उसके बाद में एंड्योरेंस टेस्ट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हाइट दी हुई है कि जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो चेस्ट है, चेस्ट जब आपने फुलाई ना हो तो 80 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। और जो कैंडिडेट जैसे गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, ये इंस, डोगराज, ये कश्मीर वैली से बिलोंग करते हैं, लेह लद्दाख, तो उनके लिए 165 सेंटीमीटर की एज जो है हाइट रखी गई है, और जो चेस्ट है उसका साइज सेम ही है। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब के जो कैंडिडेट है उनके लिए जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर है, और जो चेस्ट का जो साइज है मिनिमम 77 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज, मतलब जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर हाइट 157 रखी गई है, और यहाँ पर कोई चेस्ट वगैरह नहीं होती है। तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं और जो गढ़वाल और कुमाऊं रीजन से बिलोंग करती है उनकी जो हाइट है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है वो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती हैं तो उनकी हाइट 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट, बात करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में जो भी आपका होगा। तो इसमें यहाँ पर 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड में, फिर उसके बाद 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, ये 6.5 के अंदर कंप्लीट करनी। लॉन्ग जंप होंगे, हाई जंप होंगे, तो ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। शॉर्ट अप होंगे। फिर यहाँ पर फीमेल के लिए दे दिया कि फीमेल के लिए कितना होगा, आप देख लेना एक बार। तो ये सारी चीजें आप अगर कर देते हो तो फिर आपका फिर मेडिकल टेस्ट होता है। अगर मेडिकल टेस्ट सब ठीक ठाक रहा है, यहाँ पर बोला गया है मेडिकल टेस्ट के अंदर वो क्या क्या कराएंगे। तो आपको मेडिकल टेस्ट, ये आपका जो आई विजन है वो कितना होना चाहिए, और टैटू अलाउ है। टैटू देखिए अलाउ है, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। तो वैसे तो हालांकि ये टैटू वैटू सॉरी ये टैटू वैटू बनाना आप मिस में जा रहे हो, मतलब एक ब्यूरोक्रेट बनोगे तो आपको मतलब टैटू वैटू नहीं रखनी चाहिए बॉडी पर। और हाँ, अगर जब आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऐसे नहीं आप डायरेक्टली गए, तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और कोई भी अगर आपने झोलझाल किया, बंदूक लेकर गए, किसी भी टाइप का आपने एग्जामिनेशन सेंटर में कोई भी झोलझाल किया, तो आपको ये टाइम दे रखा है उतने साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। आप फिर किसी भी एग्जाम में बैठ नहीं सकते हो। ये यहाँ पर जो है आपका, और उसके बारे में दिया गया फोटो आपका कैसा होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो वन टाइम आप रजिस्ट्रेशन में बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। आप आधार कार्ड से कर सकते हो, दूसरे डॉक्यूमेंट का भी वेरिफिकेशन मतलब कर सकते हो, जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनसे सारी स्कूल आईडी और एम्प्लॉयमेंट आईडी जो होती है उससे भी आप अपना ये जो है कर सकते हो। इसमें आपका जो 10th क्लास का जो रोल नंबर है वो मांगा जाएगा,
क्योंकि अब ये कर दिया है कि 10 क्लास के मतलब कर नहीं दिया है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपकी 10 क्लास की वो आपकी जो है ऑनलाइन उठा ली जाती है सर, इनको एक्सेस होता है पूरा। तो यहाँ पर इसलिए आपको जो है अपनी एज, डेट ऑफ बर्थ उसको ठीक फिल करना है जो 10th क्लास के अकॉर्डिंग हो, अपना नाम, ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बारे में देखते हैं हम थोड़ी सी कि आपका जो फोटो है ये कैसा होना चाहिए। इसके फोटो के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर कि फोटो के बारे में यहाँ बोला गया है कि आपका जो फोटो है वो किस टाइप का होना चाहिए। तो देख लेते हैं फोटो आपका किस टाइप का होना चाहिए। सर पर कैप देखिए ऐसा, ये यहाँ पर हेड लगा का कोई ये इस टाइप का कोई फोटो नहीं चलेगा। देखिए सिंपल सा फोटो होना चाहिए आपका, और ब्लर भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं केवल केवल अपना फेस का आपका थोड़ा ब्लर बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा उल्टा सुद्धा लगाने से भी नहीं चलेगा। और ये नवाबो वाला फोटो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। विद स्पेक्स आप लगा सकते हो यहाँ पर, टू स्मॉल ये भी नहीं चलेगा। देखो यहाँ पर इन्होंने एक्सेप्टेबल, केवल ये एक्सेप्टेबल है और बाकी ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर सैम्पल पेपर विच आर नॉट एक्सेप्टेबल, देखिए चश्मे वाला भी इन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। विद ये पता नहीं क्यों ये छोटा कर दिया, ये देखो इधर मुंह किधर जा रहा है, तो ये भी एक्सेप्टेबल, ये उल्टा लगा दिया, ये बहुत दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बस यही था इसके अंदर।